जिसने हर हर महादेव की गूंज से भगवा ध्वज लहराया था, तभी वो दो धारी तलवार बाजी प्रभु देश पांडे कहलाया था। अपने भारत के इतिहास में कई शूरवीर हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, परंतु कई ऐसे गुमनाम शूरवीर भी है जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्हें किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। आइए आज उन्हीं शूरवीरों में से एक शूरवीर का बलिदान दिवस है जिन्हें आज हम याद करते हैं। आज प्रभु देश पांडे, बाजी प्रभु देश पांडे का बलिदान दिवस है। आप सभी ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। एक वीर शिवाजी से छत्रपति शिवाजी बनाने में उनके सेनापतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उन्हीं सेनापतियों में से एक सेनापति का नाम था बाजी प्रभु देश पांडे। आइए एक छोटी सी घटना के साथ प्रभु देश पांडे का जो बलिदान था उसे याद करते हैं। सन 1630 की बात है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पनागढ़ जिले पर अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे थे और उनकी आगे की योजना के लिए उन्हें विशालगढ़ जाना था, जो कि उस स्थान से 65 किलोमीटर दूर था। लेकिन इसकी खबर वहां के आसपास के मुगलों को पता लग गई और वो इलाका, वो क्षेत्र पूरा मुगलों का ही था। जब ये बात आदिल शाह तक पहुंची तो आदिल शाह ने अपने सेनापति, जिसका नाम था सिद्धू जौहर, उसको बोला कि किसी भी तरह मुझे छत्रपति शिवाजी को पकड़ना है, छत्रपति शिवाजी को पकड़ के लाना है। जब ये बात छत्रपति शिवाजी को बात पता लगी, तब उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ बैठकर इस विषय को गंभीरता ली और विषय को आगे बढ़ाया कि किस तरह से पनागढ़ जिले से हमें विशालगढ़ जाना है। तब छत्रपति शिवाजी ने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत दो दल बनाए गए। एक दल का जो नेतृत्व वो उन्हीं की तरह दिखने वाले हमशक्ल शिवा नबी, उनको दिया गया, और दूसरे दल का नेतृत्व खुद छत्रपति शिवाजी और बाजी प्रभु देश पांडे देख रहे थे। ये बात मुगलों को पता लगी। ये बात मुगल के जो सेनापति थे, मुगलों के जो सेनापति थे सिद्धू जौहर, उसको ये चीज बात पता लगी और वो आक्रमण करने के लिए छत्रपति शिवाजी के पास चले गए। परंतु दो दल जो छत्रपति शिवाजी ने बनाए थे, वो सिब्बू नबी जो उनके हमशक्ल थे, वो उनके पास, शिवा नबी जो उनके हमशक्ल थे, वो उसके पीछे चले गए मुगल। और उस भीषण युद्ध में शिवा नबी, जो छत्रपति शिवाजी के सेनापति भी थे, वो उस भीषण युद्ध में शहीद हो गए, बलिदान हो गए। जब ये बात आदिल शाह के सेनापति को पता लगी कि हमारे साथ तो छल किया गया है, ये वो दल था ही नहीं जिसमें छत्रपति शिवाजी थे, वो आग बबूला हो गया और वो तुरंत ही छत्रपति शिवाजी के पीछे उनको पकड़ने के लिए चला गया। जब ये बात छत्रपति शिवाजी को पता लगी तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह उस किले तक जाना था, उनको इस विशालगढ़ तक जाना था। तब बाजी प्रभु देश पांडे ने उनसे आग्रह किया कि महाराज आप चले जाइए, आप विशालगढ़ तक पहुंचिए, मैं रास्ते में ही मुगल सेना को वहीं पे उनको पकड़ कर रखता हूं, उस मुगल सेना को वहीं रोक कर रखता हूं। लेकिन छत्रपति शिवाजी नहीं माने। उन्होंने बोला हम दोनों मिलकर इस मुगल सेना को हराएंगे, परास्त करेंगे। परंतु प्रभु देश पांडे के लिए उनका राजा का सुरक्षित होना बहुत ही आवश्यक था, और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान के लिए भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने बहुत आग्रह किया और छत्रपति शिवाजी ने उनका आग्रह मानकर वो प्रतापगढ़ की तरफ, विशालगढ़ की तरफ बढ़ चले। लेकिन उसी समय एक योजना के अनुसार छत्रपति शिवाजी और बाजी प्रभु देश पांडे ने ये तय किया कि जैसे ही छत्रपति शिवाजी विशालगढ़ की तरफ पहुंचेंगे और सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो छत्रपति शिवाजी 3 गोले दागकर ये उनको संकेत कर देंगे कि वो उस स्थान तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटों में मुगलिया सेना बाजी प्रभु देश पांडे के पास पहुंच गई और उस भीषण युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ। लेकिन उसमें एक बाजी प्रभु देश पांडे में एक कला भी थी कि वो दोनों हाथ से तलवार चला सकते थे, और उसी कला में जहां एक तरफ बाजी प्रभु देश पांडे के पास मात्र 300 सैनिक थे, और उस मुगलिया सेना 5000 सेना थी।
लेकिन उस पूरे युद्ध में मुगल तो हार गए, परंतु उस सेना तो पीछे हट गई, परंतु उसमें अपने बाजी प्रभु देश पांडे ने अंतिम सांस ली और बलिदान हो गए। लेकिन अंतिम सांस लेते समय उन्होंने जब वो गोले 3 गोले जब उन्होंने दागते हुए सुन लिए, तब उन्होंने एक विजय चिन्ह को देखते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली और परमात्मा में लीन हो गए। और इसके साथ ही एक शूर वीर अपने भारतीय पन्नों में ना मिटने वाले स्याही के साथ अंकित हो गए। और आज उसी महापुरुष का, आज उसी शूरवीर बाजी प्रभु देश पांडे का बलिदान दिवस है। जब ये बात छत्रपति शिवाजी को बात पता चली तो वो रो पड़े, उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वहां पे जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, जिस स्थान पर बलिदान हुए, घोर किंतु, जिसे कहते हैं घोर किंतु धर्रे, उस घोर किंतु धर्रे का नाम बदलकर उन्होंने पावन किंतु धर्रे रख दिया, क्योंकि उस स्थान पर बाजी प्रभु देश पांडे का पावन रक्त उसको सींचा था, वो वहां पे गिरा था। इसलिए उस स्थान का नाम पावन किंतु धर्रे नाम रखा गया। आप देखिए कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम सब मिलकर, आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने घर में जो बच्चे हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने घर में जो अपने बुजुर्ग भी हैं जो नहीं जानते हैं, उन्हें ये चीज़ हम ज़रूर बताएं कि इस महापुरुषों के बारे में, कि ऐसे शूरवीर भी रहते थे। हम लोग अकबर द ग्रेट, औरंगजेब, शाहजहां, इनके बारे में तो खूब सुना है, लेकिन अपने कुछ हिंदू वीरों के बारे में ही नहीं सुना है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इसके बारे में, प्रभु देश पांडे के बारे में ज़रूर बताइए सबको, और उनके बलिदान के बारे में बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।